दोस्तों अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल की जॉब कर रहे हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि कहीं पर हम जॉब करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो हम सभी को पता होनी चाहिए कि कौन सी मोटर का करंट कितना होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा करंट लेगी तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे हमारी मोटर की पावर देखकर, मतलब हमारी मोटर की किलोवाट या फिर एचपी देखकर कैसे पता करेंगे कि वो मोटर कितना करंट लेनी चाहिए, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, वैसे तो मोटर की किलोवाट या एचपी से करंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है और फिर आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी मोटर का करंट निकालने के लिए कोई कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ सेकंडों में ही मोटर का करंट आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से ही समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास में एक 5 किलोवाट की मोटर है और एक मेरे पास में 10 एचपी की मोटर है। अब मेरे को पता करना है कि कौन सी मोटर कितना करंट लेगी। जब भी हमारी 3 फेज मोटर की बात आती है, जो कि हमारे आमतौर पर 415 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही होती है, हम अगर इसका करंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे एचपी के केस में और किलोवाट के केस में दोनों में अलग अलग होता है। यदि आपके पास में मोटर का एचपी पता है और आपको उसका करंट निकालना है तो आप क्या करते हैं, एचपी लेते हैं, उसके ना मल्टीप्लाई करते हैं 746 का। फिर जैसे हमारी मोटर 415 वोल्टेज की तो 415 लिखते हैं, फिर बाद में हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू लिखते हैं जो क्या होती है हमारी 0.8। फिर हम क्या करते हैं, इन पूरे को सोल्व करते हैं, सोल्व करके हमारा आंसर आता है एम्पियर में। तो हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके लिए सबसे सिंपल है, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आपकी कोई भी मोटर 3 फेज की है, मतलब कि 415 वोल्टेज पे चल रही है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी एचपी है आपको डायरेक्ट 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 10 एचपी मोटर का आपको फुल लोड करंट निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.3, मतलब कितना हो गया हमारा 13 एम्पियर। तो इससे क्या पता चला, 10 एचपी की मोटर का हमारा जो करंट होता है वो होता है हमारा 13 एम्पियर। और यही सेम चीज अगर मैं किलोवाट के अंदर बताऊं कि अगर आपके पास में किलोवाट में मोटर की रेटिंग है और आपको फिर करंट पता करना है, तो इसके लिए सिंपल होता है कि आप जो भी किलोवाट में वैल्यू है ना, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.75 का। जैसे कि अगर आपकी 5 किलोवाट की मोटर है तो 5 के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.75, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको 8.7 एम्पियर। तो आपको सिंपल सी ट्रिक पता चल गई ना कि अगर आपके पास में 3 फेज की मोटर है जो कि 415 वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, तो इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सिंपली एचपी के केस में 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर को, और किलोवाट के केस में 1.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक और कंफ्यूजन कई लोगों के मन में रहता है कि अगर उनके पास में कभी किलोवाट में पावर होती है और वो एचपी में उसे बदलना चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बदले। तो इसके लिए भी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आप सिर्फ इतना से याद रखिए 1.34, ये नंबर याद रखिए। अब अगर आपको कभी किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जैसे आपकी कोई मोटर 5 किलोवाट की है और आपको उसको एचपी में बदलना है, आपसे पूछ रहे कितने एचपी की होगी वो, तो आपको सिंपली क्या करना है, 5 के अंदर डिवाइड कर देना है इसी 1.34 को। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.731 के आसपास, मतलब कि यह जो मोटर है वो है हमारी 3.7 किलोवाट की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी मोटर की रेटिंग एचपी में है और आप जानना चाहते हो कि वो किलोवाट में कितने होंगे, मतलब जैसे अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भैया ये जो मोटर है ये हमारी 10 एचपी की है, ये कितने किलोवाट की है बताओ, तो आप क्या कीजिए, जो भी एचपी में नंबर है ना उसके आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.34 का। यही नंबर वो जो 1.34 है इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है एचपी के साथ में। जब आप एचपी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34, तो आपके पास में डायरेक्ट जो नंबर आता है, जैसे कि 10 एचपी के मेरा आ गया 13.41। तो अगर सिर्फ आप इस नंबर को याद रखोगे 1.34 को, तो आप आसानी से किलोवाट से एचपी भी निकाल सकते हो और एचपी से किलोवाट भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।